अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी सी एक स्टिचिंग की लेकर आई हूँ शेयरिंग। तो ये है ट्राउज़र है जो कि खद्दर का है। इसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बनाया है मैंने। और ये आप देखें बिल्कुल जैसे स्टिच्ड ट्राउज़र्स होते हैं उस तरह से मैंने इसको बनाने की ट्राई किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैंने इसको आपके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो एक ये है कि जो आपने मेयरिंग टेप होगी, और दूसरा ये कि आपको ट्राउज़र जिसकी आपने मेयर करनी है लेंथ, टोटल आप उसकी लेंथ आप मेयर कर लेंगे। अगर 36 है तो आपने 2 इंचज़ नीचे से रखना है इसके लिए फ़ोल्ड करने के लिए। आपको अपने जितना आपने फ़ोल्डिंग रखनी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से भी इसी तरह से आपने आप के पे डिपेंड करता है आपने जितना भी मोटा इलास्टिक डालना हो उसी हिसाब से आप 1.5 या 2 इंच उसको लंबा भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने लंबा मेयर करने के बाद आपने इसको लंबाई के रूप फ़ोल्ड कर दिया। और अब इसके बाद आसन की मेयरमेंट ली, आसन की मेयरमेंट करके मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद आपने थाई से मेयरमेंट लेनी है। और ये देखें जहाँ से तक आपने आसन की मेयरमेंट ली थी वहाँ पे आपने थाई के पास से भी निशान लगा लिया है। और बेल्ट का भी आपने जितना रखना हो आप 2 इंच कम रख लें, चाहे 3 इंच। ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी फ़िज़िक किस तरह से है। मैं ये क्या है कि मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, तो जो भी अभी जितना मैं ये निशान वगैरह लगा रही हूँ ये एक मीडियम साइज़ का बनेगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है इसको गहरा भी कर सकते हैं और खुला भी कर सकते हैं। तो ये अभी जो मैं लगा रही हूँ निशान, ये हमारे फ्रंट जो पार्ट है उसके लिए निशान लगेगा। ये फ्रंट का पीस है और हम जो बैक का पीस है उसको 2 इंच चौड़ा रखेंगे। आपने जितना पांचा रखना हो, इट्स अप टू यू कि आपने पांचा थोड़ा सा नीचे बेल बनानी है या आपने स्ट्रेट रखना है। तो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ स्ट्रेट ट्राउज़र। तो स्ट्रेट ट्राउज़र में आपने अपने उसके मुताबिक, कुछ की 7 होती है, कुछ की 6 होती है, तो आपने उसी हिसाब से ये वाली मेयरमेंट कर लेनी है। ये मेयरमेंट इस तरह से आप करेंगे कि जो आप टोटल मेयरमेंट लेंगे पांचे की, उससे आपने 1 इंच कम रखना है, क्योंकि 2 इंच जो है हमारा पीछे वाला ज़्यादा चौड़ा होगा। तो इसलिए हमने, अगर टोटल 8 है तो हमने ये 6 मेयरमेंट करके करना है। साइड को थोड़ी सी हमने शेप दी है, जो हिप्स के पास से होता है वहाँ से थोड़ा सा मैंने चौड़ा रखा है। और इस तरह से कट करके ये देखें, ये मैं जो फाइनल हमारी जो शेप है कुछ इस तरह से बन जाएगी कि नीचे की भी जो जगह है वहाँ से भी मैंने 1 इंच या हाफ इंच करके गहरा करके अंदर की तरफ कट लगाया है, ताकि वो एक अच्छी सी शेप आ जाए हमारे ट्राउज़र की। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट का पार्ट है वो अभी हम कट कर रहे हैं। नीचे वाले पार्ट को हम टच नहीं करेंगे। नीचे वाले जो 2 पीसेस हैं वो ऐसे ही रहेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम ये इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी गहराई होती है जो सामने की तरफ आती है, तो वो वाला मैं कर रही हूँ, अंदर की तरफ कटिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा आपका ट्राउज़र बैठता है और खिंच जो है वो कम, वरना तो आपके ट्राउज़र देखते हैं खिंचे खिंचे लगते हैं, तो इससे क्या होता है थोड़ी सी खिंचावट कम होती है। अब इस तरह से ये आपने फ्रंट का पार्ट एक अलग कर लिया है, ये दोनों सामने की तरफ आएंगे ये दोनों पार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, बैक की पार्ट को, बैक के पार्ट को मैंने बताया था कि हम पूरे का पूरा 2 इंच जो है एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो निशान लगाएंगे। ऊपर से भी हमने यहाँ से 2 इंच कर लिया और हर तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िक ज़रा हेल्दी है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2.5 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, इसमें मुझे इतना ज़्यादा गहरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साइड्स एक जैसी हुए, आप इसको जो फ्रंट का कट किया है वहीं से मेयर करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी होंगी और स्टिचिंग बड़ी अच्छी सी और नीट सी आएगी, क्योंकि हमने वहाँ वाली साइड जो साइड्स की थी कटिंग की थी वो दोनों को बराबर रख के की थी, और यहाँ की भी हम बराबर रख के निशान लगा के कटिंग करेंगे, तो इससे हमारी सिलाई जो है बहुत नीट होगी। अब यह है कि मैं नीचे वाला पार्ट जो है कट कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे वाला पार्ट कितना चौड़ा है। अब ऊपर मैं ये इस तरह की इतनी इलास्टिक है चौड़ी, मैं ये इलास्टिक लगाऊंगी। अच्छा, कटिंग के बाद अब हमने जो स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, आसन जो है वो, यानी कि सामने वाला आसन सामने वाले के साथ और पीछे वाला आसन पीछे वाले के साथ हमने जोड़ लेना है। आसन ये जुड़ गए हैं हमारे बीच में से। अब आसन जोड़ने के बाद हमने क्या करना है, ये जो साइड्स वाले पार्ट हैं उन दोनों को जोड़ना है। अभी हमने ये बैक का पार्ट है सामने ही, मैं इसके फ्रंट का पार्ट के ये वाले जो पार्ट ये साइड्स हैं वो दोनों हम जोड़ लेंगे।
इंजन को जोड़ने के बाद मैंने ये स्टिचिंग जो है ये इलास्टिक लगा ली है। ये देखें साइड्स जुड़ चुकी हैं। साइड जुड़ने के बाद इलास्टिक में थोड़ी सी ठीक नहीं लगी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ले आऊँ, लेकिन आई होप कि जल्द ये मेरी ठीक लगना शुरू हो जाएगी। मैंने अभी भी स्टार्ट किया है ये लगाना, तो इंशाल्लाह ये जल्दी बेहतर हो जाएगा। अब हमारी नीचे की सिलाई रह गई थी, तो वो मैंने नीचे की सिलाई करके और इस्त्री वगैरह कर लिया है। मैंने पूरे ऑल ओवर जो है वो एक तरह की इलास्टिक दे दी है। मैंने अभी कोई बेल्ट या उस तरह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं स्टिचिंग की। नीचे का मैंने मोड़ के सिलाई ही की है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और इसका प्रेस करने का ये होता है कि ये जो लाइनें हैं ना ये मिड में आएँ। जब ये लाइंस मिड में आएंगी तो आपका ट्राउज़र पहनने में बड़ा अच्छा लगेगा। अंदर की तरफ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं किस तरह से ओवरलॉक करती हूँ कि उसी कपड़े को मोड़ के सी लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि थ्रेड बाहर नहीं आता और मुझे जो है वो ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप कि ये बहुत ईजी सा ट्यूटोरियल है, आपको के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के। अल्लाह हाफिज़।